करे वो सबने गड़े लगावे जब अरे तो हमने चाहो आज दिन आगो और आज डाले अपने नेता जी से आओ रोशन जी उनका स्वागत और अभिनंदन। ये जो प्यार के भाव है और चेहरे की जो नए आप मिला रहे हो जवाहर सिंह जी से, ये देखते ही बनती है सर आपकी शान भी विराटनगर की शान है। कुलदीप धनखड़ जी आप महान है, जनता के दिलों में बसते हैं, सेवा जिनकी पहचान है, विकास की राह दिखाते हैं, शिक्षा का दीप जलाते हैं, जन जन के नेता है ये, सबके दिल को भाते हैं, सम्मान और आदर से झुकते हैं सब सिर, विराटनगर का गौरव है कुलदीप धनखड़ जी निरंतर, कुलदीप धनखड़ जी निरंतर। ऐसे ही विधायक हम सब चाहेंगे कि हमारे निरंतर बने रहे और हमारे यशस्वी गृह राज्य मंत्री जी का भाव देखिए कि उन्होंने अपना सम्मान हमारे विधायक जी को दिया है और हम चाहेंगे कि हमारे विधायक जी यह पधार है, उनका भी सम्मान हमारा विद्यालय परिवार जिनके साथ प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र जी शर्मा, सुरेश जी बलीवाल, प्रमोद बादलीवाल, प्रमोद जी सैनी मंडल अध्यक्ष आप भी पधारे और उनका स्वागत और अभिनंदन करें।
हाँ, विधायक महोदय का स्वागत के लिए जाएं और उसके बाद हमारे जो वीरेंद्र जी सर पधारे हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे। थोड़ा सा स्वागत की इस श्रृंखला को थोड़ा जल्दी करें। बजरंग जी, इस व्यवस्था में आप जल्दी से जल्दी थोड़ा सहयोग करें। और हाँ, नेक्स्ट जो है उनके स्वागत के लिए अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है, जिनके आने से आस पूरी होती है। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारी उत्सव की शान, हमारी उत्सव की शान। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान जी कुलदीप जी धनखड़ का विद्यालय परिवार के द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू, कांटों से भी आई खुशबू। स्वागत की अगली कड़ी में वीरेंद्र जी शर्मा सर, प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। अच्छा, अपना कला में प्रमोद जी सैनी साहब, मंडल अध्यक्ष भाजपा त्रिवेणी मंडल, आप आए और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। विद्यालय परिवार में हमारे प्रिंसिपल साहब, आप भी पहुंचे। आप तो वहां मंच पर रहिए साहब। आज इस धरा पर अगर ये कमल खिला है तो कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। हाँ, प्रमोद जी सैनी, मंडल अध्यक्ष भाजपा त्रिवेणी मंडल, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। हाँ, इन्हें बीच में हमारे बीच उपस्थित है रविंद्र जैन साहब, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे कि आज ये खूबसूरत सा ये लम्हा आपकी उपस्थिति से हमारे बीच में। और उसके बाद हमारे एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित है, संजीव जी खेदन सर, उनका भी और जैसा हम परिस्थितियों को देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे मेहमान को जल्दी है, तो प्रमोद जी सैनी सर, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप भी आए। हाँ, प्रमोद जी सैनी साहब का स्वागत करने के लिए विद्यालय परिवार और जो भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने में अभी पूरे दिन रात कई दिनों से मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ, अब हम परिस्थिति को समझते हुए देख रहे हैं कि अब हमारे विधायक महोदय साहब हमारे बीच उपस्थित है, उनका उद्बोधन करवाएंगे। जो खड़े हैं उनसे एक बार निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा आप साइड में हो जाएं। हमारे इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है हीरालाल जी रावत सर, हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी माल्यार्पण और सापा वंदन के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे सीबीओ साहब श्री रामेश्वर प्रसाद जाट जी, शंकर जी मीणा एसीबीओ साहब आए, उनके प्रतिनिधि। शंकर जी मीणा सर, आप पधारे।
रोपाल जी सिंधु, उनका स्वागत और अभिनंदन। सरदार मल जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। इस श्रृंखला को थोड़ा सा जल्दी मीरा जी मीणा और उनका स्वागत करने के लिए सरोज जी मीणा पधारे, उनका सोन उठाकर स्वागत और अभिनंदन। मोहन जी और बाबूलाल जी मंच पर आए। मोहनलाल जी पलसानिया एक बार मंच पर आए। किसान मोर्चा अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन। अरे हाय कर दो सब। हेलो। स्थानीय विद्यालय की अध्यापिकाएं श्रीमती सालू जी, श्रीमती सुमित्रा जी स्टेज पर आए और हमारे जो महिला अतिथि हैं उनका स्वागत करें। मंजू जी शर्मा, हेलो कर दो। ओहो। श्रीमती किरण जी शर्मा, अब कर दो। का स्वागत विद्यालय परिवार के द्वारा स्थानीय विद्यालय की अध्यापिकाएं हाँ। माला और सोल फेस और स्वागत करी बताओ। इसके बाद हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनका भी मंत्री साहब की विशेष इच्छा है कि उनका भी स्वागत अभिनंदन रहे कि वो एक प्रेरक के रूप में आज यहाँ उपस्थित है और उद्बोधन वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रिंसिपल साहब। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जवाहर सिंह जी मैडम साहब, गृह मंत्री राजस्थान सरकार, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान कुलदीप जी धनखड़, सतवीर जी का श्रीमान सतवीर जी स्वामी का स्वागत करने के लिए विद्यालय परिवार पहुंचे। मंचासीन अधिकारीगण, अतिथिगण, गांव से पधारे हुए अतिथियों, भामाशाहों,
विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन इस विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत ही ऐतिहासिक एवं हर्ष का दिन है। आज हमारे इस परिसर के जो नवनिर्मित कक्षा कक्ष है उनके लोकार्पण के लिए माननीय अतिथि इस विद्यालय के अंतर्गत पधारे हैं। संपूर्ण विद्यालय परिवार समस्त अतिथि गणों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता है। मैं माननीय अतिथियों का विद्यालय की मुख्य जो उपलब्धियां हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमान जी, जो आपके सामने ये भवन निर्मित हुआ है, इनमें 4 कक्षा कक्ष विभाग के द्वारा बनाए गए हैं एवं 6 कक्षा कक्ष गांव के भामाशाहों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। श्रीमान जी, हमारे विद्यालय का कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम संपूर्ण ब्लॉक के अंतर्गत इस वर्ष टॉप रहा है। विद्यालय की 3 बालिकाओं के 95% से अधिक अंक हैं। श्रीमान जी, मैं अब जो विद्यालय की मूलभूत कमियां हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और हम सभी आशा करते हैं कि आप अपनी विकासपरक सोच के परिणाम स्वरूप इन मांगों की ओर विशेष ध्यान देंगे। श्रीमान जी, विद्यालय के अंतर्गत जो ये भवन है, छात्र संख्या को देखते हुए थोड़ा कम प्रतीत होता है, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि और अतिरिक्त कक्षा कक्ष विद्यालय को स्वीकृति करवाने की कृपा करें। श्रीमान जी, विद्यालय के विद्यार्थियों के सुरक्षा एवं विद्यालय की संपत्ति के संरक्षण के लिए इस विद्यालय को 4 दीवारी की अत्यंत आवश्यकता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस बात की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। अंत में मैं सभी पधारे हुए अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही गांव के भामाशाहों एवं ग्रामीण जनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके इन अथक प्रयासों से यह विद्यालय इस मकाम के ऊपर पहुंचा। धन्यवाद। इसके बाद मोहनलाल जी पंसानिया आपके सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान जवाहर जी बेडम, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार का हार्दिक अभिनंदन एवं हमारे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास पुरुष, हम सबके संरक्षक श्रीमान विधायक साहब कुलदीप जी धनखड़ का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच पर आसीन वीरेंद्र जी, प्रमोद जी, सुरेश जी बादलीवाल एवं समस्त पार्टी पदाधिकारी तथा यहाँ उपस्थित ग्रामीण जन, सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। जैसा कि आप इस स्कूल भवन पे देख रहे हैं, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापड़ा कला, सभी विद्यालयों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा होता है, किंतु इसके आगे पीएम श्री लगा हुआ है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। हमारे उदीयमान भारत के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र को दी गई सौगात, जो कि केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों के बराबर होंगे। इसमें प्रत्येक आज की तारीख तक प्रधानमंत्री जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उच्च सोच के कारण ये आया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वैसे ही विद्यालय होने चाहिए जैसे शहरों में केंद्रीय विद्यालय होते हैं। उसी के आधार पर 2022 में ये प्रोजेक्ट चालू किया गया। प्रत्येक ब्लॉक पर, प्रत्येक पंचायत समिति में एक विद्यालय का चयन किया गया, जिसमें आपका ये छापड़ा खुर्द विद्यालय चयनित हुआ। इसमें राज्य सरकार का बजट 40% एवं केंद्र सरकार का बजट राज्यों में 60% होता है
उत्तर पूर्व के राज्यों में 90% बजट केंद्र सरकार और 10% बजट स्टेट गवर्नमेंट देती है, किंतु जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पूरा का पूरा 100% बजट केंद्र ही देता है। इसके अंदर ये उदीयमान भारत के स्कूल्स हैं, इसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, सेंट्रल लैब होंगे, बच्चों के लिए सुविधाओं की सारी स्थितियां होंगी। इसमें आपके विद्यालय का जो चयन किया गया, ये प्रथम फेज का विद्यालय है। 5 साल तक केंद्र सरकार इसको डेवलप करके राज्य सरकार को सुपुर्द करेगी। ऐसे विद्यालय के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए होती है, और ये जो ग्रामीणों के प्रयास, हमारे विधायक साहब के प्रयास के कारण ये जमीन आवंटित हुई, हाँ, और इसके कारण ये बन सका। मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद देता हूं, पूर्व प्रिंसिपल साहब बाबूलाल जी यादव, वर्तमान प्रिंसिपल साहब चंद्रगुप्त जी, बाबूलाल जी यादव ने तो इसके लिए अपनी नौकरी ही दांव पर लगा दी थी। लोगों की नजर में गलत साबित हो गए थे, किंतु वो गलत थे नहीं अपनी जगह। उन्होंने अपनी नौकरी नहीं देखते हुए इस विद्यालय का हित देखा था, क्योंकि ये विद्यालय आगे बहुत बड़ा विद्यालय बनना है, एक कॉलेज लेवल का विद्यालय हुआ। और आज ये जो वर्तमान प्रिंसिपल सर है, वो भी रात दिन जनता से चंदा इकट्ठा करके विद्यालय को इसी स्थिति में पहुंचाया। सभी का धन्यवाद। ये गांव विधायक साहब, एमएलए साहब कुलदीप जी धनखड़, बाबूलाल जी यादव और वर्तमान प्रिंसिपल साहब का सदैव आभारी रहे। अब तो जिनका आगमन हो रहा है, भगवान इंद्रदेव की कृपा हो रही है, इसलिए वंदन भी उन्हीं को कर ले अपन एक बार। बोलो इंद्रदेव भगवान की। आप आने बोलवा दे, आपकी आवाज थोड़ी कम है, एक बार आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बोलो भगवान इंद्रदेव की। आज छापड़ा कला ग्राम में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री, राजस्थान के किसानों के नेता, राजस्थान के संगठन के परोधा और हमारे मुख्य मेहमान जवाहर सिंह जी बेडम साहब हमारे बीच में पधारे। पर जोरदार तालियों के द्वारा बहुत बहुत स्वागत करेंगे और अभिनंदन करता हूं मैं ऐसे नेता का जो भरतपुर की धरती पर भरतपुर जिला संगठन को हमेशा एक परिवार का हिस्सा मानकर बहुत लंबे समय तक काम किया है। हमारे वहां के कामा के पूर्व प्रधान और भरतपुर भारतीय जनता पार्टी के परोधा श्रीमान रविंद्र जी जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई प्रमोद सैनी जी का, हमारे किसानों के नेता हिरलाल जी का, भाई रोहिताज सिंधु जी का, भाई सरदार यादव जी का, और पार्टी के जिला मंत्री हीरा मीणा जी का भी स्वागत है, करणभैन जी का भी स्वागत है, और इंदिरा जी मासी साहब आप तो हमारे भाई हो, बड़े मित्र हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई रामगढ़ जी आपका भी स्वागत है, भाई श्यामलाल जी आपका भी स्वागत है, भाई गोविंद जी सरपंच साहब आपका भी स्वागत है, श्यामलाल जी ककुड़े साहब आपका भी स्वागत है, एसडीएम साहब, सारे अधिकारियों का स्वागत। और सबसे ज्यादा स्वागत मैं करता हूँ तो ये मेरी मातृशक्ति बैठी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे सब किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत और ये बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि बरसात के अवसर में पर भी आप लोगों ने वहां से भीगते हुए जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब का हम सबका स्वागत किया है, मैं तमाम लोगों से, भाई बहनों से कहना चाहूंगा एक बार बच्चों के लिए तालियां बजाकर स्वागत आप लोगों के लिए। आपको बधाई देता हूं सब छापड़ा कला वाले भाई बहनों को कि हमारे गांव में भारत सरकार की दिए हुए विद्यालय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे पूर्व लोकसभा के सांसद रहे और सरकार में मंत्री भी हैं, उनके पहल पर ये विद्यालय हमको मिला।
मैं राजेंद्र राठौड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी मेहनत करने के बाद ये पीएम श्री स्कूल लेकर आए और लगभग 2.5 साल का समय माननीय मंत्री महोदय से बनने में लगा। ये गांव वाले जानते भी इस बात को, कितना सारा परिश्रम हमको करना पड़ा। अभी मोहन जी तो कह गए कि धन्यवाद देते हैं, धनखड़ साहब का धन्यवाद देते हैं, पहले वाले प्रधानाचार्य जी का, अब वाले वर्तमान प्रधानाचार्य जी का, लेकिन सबसे ज्यादा को धन्यवाद का पात्र इस विद्यालय को बनाने में है तो यहाँ की छापड़ा कला की जनता, जनार्दनकर, सब तमाम यहाँ जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस वाले नेता तो चालाक होते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने 2022 में विद्यालय स्वीकृत किया था और स्वीकृत करने के बाद जब भारत सरकार का बजट आया और 2023 का चुनाव आया तो जब उनको लगा कि अब कुछ यहाँ झगड़ा होने वाला, विवाद होने वाला है, तो छोड़ छाड़ के चले गए कि देख लेंगे, अरे बीजेपी के वालों को माथे पड़ जाए, और 2023 में इसका काम करवाया नहीं। और 23 में राजस्थान में सरकार, आपकी सरकार बन गई, आपका विधायक बन गया। 2024 में लोकसभा के सांसद हो गए, भारत में वापस पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। लेकिन फिर भी काफी आपस में बातचीत भी हुई, कई दौर भी हमारे चले, और आखिर में जो जनता चाहती थी, जनता की भावना का अनुसार, क्योंकि वास्तव में हमारे पास जमीन तो गांव में भी थी, हम ये नहीं कहते सहयोग सबका है, लेकिन जमीन माने मंत्री बोले थोड़ी कम थी, और ये जमीन चारागाह भूमि थी। इस चारागाह भूमि को हमने यहाँ इस विद्यालय के नाम से करवा कर, उनको अलग से जमीन देकर, और हमने जमीन भी एक्सचेंज करी, और इस विद्यालय को जमीन देने के बाद सबका निर्णय हुआ कि यहाँ गांव के बाहर बड़ा स्थान है, क्योंकि स्कूल 1-2 साल के लिए नहीं होता, कई पीढ़ियों के लिए विद्यालय बनते हैं, ऐसे अस्पताल बनते हैं। इसलिए आप सब लोगों का फैसला था, और मैं आपके फैसले का सम्मान करते हुए जो आप लोगों ने कहा उसको हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन एक प्रार्थना आप लोगों से करना चाहता हूँ, जिस मंशा के साथ हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने आपके गांव में जो विद्यालय दिया, इस विद्यालय का, क्योंकि मैं पीएम श्री स्कूल देखता रहता हूँ, जब चूरू में जाता हूँ, जब बीकानेर में जाता हूँ, हनुमानगढ़ में जाता हूँ, गंगानगर में जाता हूँ, जयपुर के आसपास भी कई बहुत सारे विद्यालय हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा बड़ा विद्यालय बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इस विद्यालय का निर्माण बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र के विद्यालय के तर्ज पर ये विद्यालय है, चाहे हमारे केंद्रीय विद्यालय, चाहे हमारे नवोदय विद्यालय हो, चाहे हमारे सैनिक स्कूल हो, उसी की तर्ज पर हमारा ऐसे पीएम विद्यालय का निर्माण पूरे देश में किया जा रहा है। हम चाहते हैं, वैसे माननीय मंत्री महोदय, इस गांव में भामाशाहों की कमी नहीं है। मुझे पता है कि थोड़ा सा आप जल्दी में भी हो, लेकिन मैं 5 मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि भरतपुर में आपको एक कार्यक्रम में जाना, हमारे विधायक साथी का जन्मदिन का अवसर है, डॉक्टर शैलेश जी का, वहां पे आप बहुत देरी से पहुंचेंगे, इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। लेकिन ये जब विद्यालय का जो बजट हमें मिला, इसके अलावा भी हमारे ग्रामजनों ने मिलकर लगभग 6 कमरे अपनी तरफ से भामाशाहों ने मिलकर बनाए। इसलिए मैं मंच की ओर से आपके तमाम ऐसे भामाशाहों को स्वागत करना चाहता हूँ, जिसमें अलग अलग समाजों के लोगों ने भी बनाया। और मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब भामाशाहों का हम इनको मोटिवेट करते हैं तो लोगों में और भी प्रोत्साहन पैदा मिलता रहता है। इसलिए मैं उन तमाम भामाशाह जिन्होंने या कमरों का निर्माण किया, जिसमें आप लोगों ने जो जानकारी मुझे बताया, एक कमरा नारायण राम जी जोशी साहब ने, एक बार खड़े होना कहाँ पे नारायण राम जी आप, उन्होंने एक कमरा बनाया, ताली बजा दो भाई इनके लिए। जाट समाज के पूरे समाज में मिलकर एक कमरा बनाया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, ताली बजा दो भाई। ऐसे मीणा समाज ने मिलकर एक कमरा बनाया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए, तालियां बजाओ जोरदार। इसके अलावा स्वामी समाज के लोगों ने क्या कमरा बनाया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। गुर्जर समाज के लोगों ने एक कमरा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर्व समाज के लोगों ने मिलकर भी एक कमरा का निर्माण आप लोगों ने किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपका विद्यालय जिन लोगों के कारण से अटका रहा, उनको तो क्या कहना, सरकार भी अपनी है,
विधायक भी आपका, मुख्यमंत्री भी आपके, मंत्री भी आपके, भारत में सरकार भी आपकी। आप लोगों ने जो चयन किया उसका मैं स्वागत करता हूं और सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें एक कौम का आदमी पढ़ने वाला नहीं है, एक ठाणे का व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं है। सब 36 कौम के समाजों के भाई और बहन यहाँ पढ़ने वाले हैं, या छात्र और छात्राएं आएंगे। उनके जीवन का जो सबसे अहम जो बिंदु है, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का जो विषय है, इसलिए आप लोग कहूंगा कि इस विद्यालय में अपना, जैसे आप अपने परिवार को, घर को चलाते हो, उसी प्रकार आपके इस विद्यालय को संचालित यदि सारे गप्पाली मिलकर करेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं मंत्री महोदय एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत, ये 2 बड़े गांव हमारे इसमें, छापड़ा खुर्द और छापड़ा कला। इससे खुर्द के लोग भी पंच पटेल बैठे हैं सामने। मैंने क्या करा, आपकी बार मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान में जो पंचायत राज का विस्तार किया, पंचायतों का निर्माण किया, पंचायत समिति का निर्माण किया, उसमें हमने कई काम ऐतिहासिक फैसले हमने यहाँ किए। इसकी पंचायत समिति होती थी विराटनगर, यानी यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पर हमारा विराटनगर पड़ता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री महोदय ने, आप लोगों ने जो फैसला किया, मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे लोग दुख पाते हैं, पिछली सरकार में तो उल्टे फैसले करे, थानों को कहीं जोड़ दिया, पंचायतों को कहीं जोड़ दिया, अधिकारियों को कहीं जोड़ दिया। लेकिन कुलदीप धनखड़ ने कहा मैं जनता का आदमी हूँ, इसलिए मैंने विराटनगर से हटाकर मात्र यहाँ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मैंने ग्राम पंचायत नई बनाकर, एक छापड़ा कला नई ग्राम पंचायत हो गई, इसको बनाकर शाहपुरा पंचायत समिति जोड़ने का मैंने काम किया। ये विकास का दरवाजा आपके भाई कुलदीप धनखड़ ने खोला है। केवल नाली का निर्माण करने से विकास नहीं होता, केवल 100 मीटर सड़क के बनाने से गांव का विकास नहीं होता। विकास होता है ग्राम पंचायतों का विस्तार करने से, विकास बढ़ता है नए गांव बनाने से। इसके अलावा भी पंचायत का निर्माण कर दिया, पंचायत समिति में आपको नजदीक जोड़ दिया। इसके साथ साथ ही मैंने कुछ पैसा आपके यहाँ दिया भी है, आपके छापड़ा कला से लेकर हरियाणा होते हुए, और एक सड़क मैंने नई मंजूर कर दी, उसका काम भी हमारा चालू होने वाला है। इसके अलावा हरियाणा से लेकर और जो 7वां गांव है, उसके लिए भी ये जो हमारा बजट आया है, उसमें भी इसको मैंने जोड़ दिया। इसलिए आपके रास्ते की जो समस्या बीच में आती है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं मानता हूँ इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या, और महोदय आपको पता है कुछ बहनें भी मिली थी, और पानी की समस्या वास्तव में आसपास के सब गाँव में है। लेकिन अभी राजस्थान की सरकार के सामने मैंने कई विषय दे रखे, उसमें एक पानी का विषय भी है। अगर राजस्थान में मंत्री महोदय सबसे बड़ी कोई पानी की समस्या है तो मैं कह सकता हूँ राजस्थान में विराटनगर विधानसभा में ज्यादा जहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह किया, हमारे ट्यूबवेल होते नहीं है। मैंने इस गांव में भी ट्यूबवेल कराया 25 लाख रुपए देकर, लेकिन सूखे चले गए, पानी प्रॉपर हुआ नहीं। शायद 2 ट्यूबवेल मेरे ख्याल से मदन जी खाली गए, शायद 50 लाख रुपए तो मैंने 2 ट्यूबवेल भी दिए, वो भी खाली चले गए। तो मैं प्रयास भी करूंगा आगे फिर को ट्यूबवेल लगाऊं, लेकिन जो पानी की समस्या उसके लिए प्रयास ही कर सकते हैं। और वैसे तो राजस्थान की सरकार, राजस्थान के भागीरथ भजनलाल शर्मा जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जब ईआरसीपी का बांध का निर्माण की बात चल रही थी, ईआरसीपी जो रामजल सेतु परियोजना है, उसमें हमारे 3 बांधों का नाम नहीं था माननीय मंत्री महोदय, केवल इसरदा बांध का पानी रामगढ़ बांध में आना था। और अभी रुक जाओ भैया, रामगढ़ बांध में पानी आना था, लेकिन जब बजट आ रहा 2024-25 का, तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर रामगढ़ बांध तक पानी आता है और कालक बांध में पानी जाता है तो मेरे 3 बड़े बांध आते हैं, एक सीतोली का बांध आता है, एक हमारे जवानपुर धावाई का बांध आता है, और एक बांध हमारा आता है भूचारा का बांध। इसको भी जोड़ लो कि कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस के कार्यकाल में 1 रुपए का काम भी पानी पर इन लोगों ने किया नहीं था। और मैं 3 जिन बांधों की बात करता हूँ, उन बांधों का नाम भी उसमें, उनके प्रोजेक्ट में, उनके जो डीपीआर थी उसमें नाम नहीं था। अगर ये जोड़ने का काम भी किसी ने किया तो अपनी सरकार में, भजनलाल जी की शर्मा की सरकार में आपके भाई कुलदीप धनखड़ ने किया। अब लोग कहते हैं कई लोग पानी कदा होगा, अरे भैया जब गंगा नहर का निर्माण हुआ तो कितने सालों में पानी आया था, लेकिन हमने नींव रखने का काम किया। आज ये हाईवे, जब मैं याद आता है मेरे को, जब ये आपका 2 लेन हुआ करता था जब हम छोटे थे और बाइक मोटरसाइकिल से घूमते रहते थे आसपास के गाँव में, तब मेरी शादी के समय 92 में ये 2 लेन होता था।
और आज बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों की भैंस यात्रा भी हो गई, तब भी इसका हाईवे का काम चला जा रहा है। तो ये तो आखिर में पानी का बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर कोई काम 2 साल पहले हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है तो लंबी योजना है, एक दिन में काम होना संभव नहीं है। अपने घर में कोई छोटा सा 200 गज का मकान भी बनाता है ना, कोई 2-3 साल में पूरा होता है, कोई सेठों का तो होता बहुत जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन कांग्रेस को ना कोई संकल्प था, ना कोई विजन था। हमारी सरकार का विजन भी है और हमारी सरकार का संकल्प भी है। हमारी सरकार इन बांधों को जोड़ने पर अपनी पहल जो इन्होंने प्रारंभ कर दी और रामगढ़ बांध ने टेंडर भी कर दिए हैं और हम आखिरी फेज में हैं। इसलिए आप जितने तमाम हमारे किसान भाई बैठे हो, आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बात समझिए, हमने तो शुरुआत कर दी, लेकिन जब भी पानी आएगा तो लोग हमेशा इस बात को याद करेंगे। उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी थे, हमारे सांसद राव साहब थे, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री माननीय जवाहर जी मैडम थे और हमारा विधायक कुलदीप धनखड़ था, जिनकी सरकार में 24-25 के बजट में घोषणा हुई और आज हमारे इस इलाके में पानी आ रहा है। और जब पानी आएगा तो इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज होगा कि पानी लाने का काम किस सरकार की पार्टी ने किया। मैं समय को जाया नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा उन्हें आपका स्वागत करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं और गांव वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और पुनः मैं राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री, राजस्थान के किसानों के नेता भाई जवाहर जी मैडम साहब, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं भाई बहन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के बेहतरीन कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विराटनगर के लाडले विधायक कुलदीप जी धनखड़ साहब, यहाँ विराजमान वीरेंद्र शर्मा जी, सुरेश जी, पुष्पेंद्र सैनी जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी जैन साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरालाल जी रावत साहब, अनिल शर्मा जी, श्याम जी और मोहन जी, सतवीर जी, रोहतास जी, सिंधु जो सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, श्रवण जी स्वामी, सरदार जी यादव, शिवाराम जी सरपंच साहब, किरण शर्मा जी, मीरा मीणा जी, सीमा सैनी जी यहाँ के सरपंच साहब और नानक राम जोशी जी, बाबूलाल जी यादव साहब, रामकरण जी भूजन साहब, हमारे इंदिरा जी और सभी मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, प्रशासनिक अधिकारी बंधुओं, गांव के सभी मेरे पितातुल बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। छापड़ा कला के जितने भी निवासी हैं और आसपास के लोग हैं कि आपको एक शानदार और व्यवस्थित विद्यालय भवन का लोकार्पण करके समर्पित करने का काम किया है आपके विधायक जी ने और मुझे सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से इस विद्यालय में अध्ययन करने के बाद बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों में पंख लगाने के लिए काम करेंगे। यहाँ का विद्यालय परिवार जितने भी गुरुजन बंधु हैं वो बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए रात दिन मेहनत करके उनके अध्ययन अध्यापन में अपना समय निश्चित रूप से और अधिक सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आदरणीय कुलदीप जी ने बताया है, सोच और सोच को साकार करने का काम, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास कैसे हो, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हम कैसे कर पाए, ये सरकारों का काम होता है। पिछले 2.5 वर्ष से राजस्थान में
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उस सरकार में प्रतिनिधि के रूप में आपके लाडले विधायक कुलदीप जी धनखड़ साहब हैं। पूरे राजस्थान में जिन विषयों का समाधान करके राजस्थान को परिवार मानकर समेकित विकास करने की परिकल्पना को साकार करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप यदि तुलना करेंगे तो पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, पूरे 5 वर्ष आपसी लड़ाई और कुर्सी की टांग खिंचाई में चलते रहे। जब जनता को कामों की आवश्यकता थी तो कोरोना का बहाना लेकर के होटलों में बंद रहे। जनता त्राहिमाम थी पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए। नौजवान रो रहा था। पेपर लीक की घटनाएं तीसरे दिन हो रही थी। रोजगार के अवसर मिल नहीं रहे थे और राजस्थान में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई थी। लेकिन इन 2.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की व्यवस्था तय की है, पेपर लीक की घटना हो नहीं रही, बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई। जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है। सभी प्रकार के अपराधों में 14.5% से ज्यादा कमी देखने को मिलती है। देशी और विदेशी जो उद्योगपति हैं वो अपना निवेश राजस्थान में करने को आ रहे हैं। यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पानी की समस्या का समाधान करने के लिए चाहे वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हो, चाहे शेखावाटी में पानी लाने की बात रही हो, चाहे ब्राह्मणी नदी का पानी लाने की बात रही हो, पूरे राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान करने का निर्णय और संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो आपके सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी आपके विधायक जी कह रहे थे कि देश में भी अनुकूल सरकार है जो किसान हितैषी है, जो महिला हितैषी है, गरीब का उत्थान करना चाहती है, युवाओं को सशक्त करना चाहती है। और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आपके संस्कार संस्कृति का संरक्षण करते हुए राजस्थान को भी विकसित प्रदेशों में शामिल करने का संकल्प लेकर के चली है। लेकिन मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपका जो विधायक है, मैं कुलदीप जी को बहुत दिन से जानता हूं। कुलदीप जी जब किसान मोर्चे में काम किया करते थे, जिला परिषद के सदस्य हुआ करते थे, तो मैं भी मेरे क्षेत्र से जिला परिषद का सदस्य हुआ करता था। उस समय से जो ललक आपके दिमाग में क्षेत्र के विकास की, हर जरूरतमंद बड़ा काम है। आपने कभी किसी के प्रति जातीय भेद नहीं किया, कोई भेद नहीं करते हुए सबको समान रूप से देख करके इस विधानसभा का सर्वांगीण और समेकित विकास कैसे हो सकता है, उस परिकल्पना को लेकर के आप चल रहे हैं। मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपको बधाई दूंगा और आपको बधाई देने के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता को प्रणाम करूंगा कि जनसेवक आपने चुना है जो रात दिन आपके विकास की चिंता करता है। मेरा आपने यहाँ बुला करके छापरा कला में जो स्वागत सम्मान किया, मुझे पता है 3 किलोमीटर तक बैंड बाजे से गांव के आप सैकड़ों लोग जिस तरह से गाड़ी के आगे चल रहे थे कि बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल गांव में इसलिए है कि आपके बच्चों का भविष्य संवारने का काम इस भवन में किया जाएगा। और ये भवन एक नई इबारत लिखेगा कि इस गांव से IAS, IPS, RTS, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, कलेक्टर, थानेदार, ये देखो आपकी बेटी एक रिया खड़ी है। इन बेटियों में से भी कोई थानेदार बनेगी, कोई SDM बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई SP बनेगा। और इन बुजुर्गों के मान सम्मान की रक्षा के लिए राजस्थान के विकास में छापरा कला के लोग भी सहयोगी बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। ये भवन नहीं सपनों का संसार है। ये भवन नहीं सपनों का संसार है। हर बच्चे के भविष्य का आधार है। ज्ञान की गंगा यहाँ सदा बहती रहे, हर प्रतिभा की सफलता रातर बढ़ती रहे। MLA साहब, अभी हमारे माननीय मंत्री जी को
नहीं नहीं पाऊँ नाम तो नहीं मुझे बड़े भाई नाम से तो सब ले इतना देखो ना सुनो अरे सर कैसे नहीं है किसी ने किया कहाँ किसने किया किया ना अरे किसी किया रास्ते में वो बोलते थे हम कोई नहीं है तो बढ़िया साथ ही नहीं है माननीय मंत्री महोदय को छोड़कर हमारे विधायक साहब आपके साथ गाड़ी में सब उतरे वैसे साथ में वो तो जानते थे विधायक साहब वापस अपने कार्यक्रम में अपने साथ ही उपस्थित रहेंगे और आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था भी सभी ग्रामवासियों के लिए की गई है। तो अभी अपना कार्यक्रम और चलेगा। अभी हमारे मंत्री महोदय को थोड़ा सा कार्यक्रम में जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी में है वो, इसलिए उनको पहले जाना है। इसके बाद हमारे आगे के कार्यक्रम आगे ऐसे ही निरंतर चलते रहेंगे। पूरी तैयारी थी अब इंडिया का नाम हुआ और इसके बाद हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारे जो पहले कार्यक्रम है स्वागत गीत के जो परफॉर्मेंस बच्चों ने तैयार कर रखी है, सारी की सारी परफॉर्मेंस हम करवाएंगे क्योंकि बच्चों ने बड़ी मेहनत से ये अपनी तैयारियां की है। तो सांस्कृतिक प्रभारी जहां तक सुन रहे हैं वो अपने प्रथम गाने की परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को एक बार मंच पर भेजें स्वागत गीत के लिए। सांस्कृतिक प्रभारी और हमारे विधायक महोदय श्री कुलदीप जी धनखड़ साहब जो भी कमरे हमारे इस पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने हुए हैं उनका लोकार्पण अपने कर कमलों से कर रहे हैं। सुंदर सा ये दृश्य हमारे छापड़ा कला के लिए यह आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय औपचारिक रूप से प्रारंभ हो जाएगा। और निवेदन है कि जो बालिकाएं स्वागत गायन के लिए तैयार है वो एक बार मंच पर आ जाए। सांस्कृतिक प्रभारी करे तो कोराड़ तो दिखो करो तैयार
स्वागत गायन की जो प्रस्तुति है बच्चों के द्वारा तैयार की गई है, उसकी परफॉर्मेंस में बच्चे आ जाए एक बार मंच पर। और देखो आज ऐसा मौका हो रखा है कि मनोरंजन की आवश्यकता है, ना किसी एसी की आवश्यकता है। साइड में जाओ, साइड में गर्मी के एहसास को दूर लगा दिया है। थोड़े से आते थे तो यहाँ नीचे खाने लगते थे, धूप लगती है, यहाँ कैसा कोई स्कूल हो सकता है। और अगर पीएम की स्कूल हो सकता है तो ऐसी जगह पर खेलता है। अरे साइड में क्योंकि अभी हमारे माननीय विधायक महोदय और माननीय मंत्री महोदय द्वारा रामासाव के द्वारा जो का निर्माण करवा रहे विद्यालय को बना सकते हैं, तो कक्षा का उद्घाटन लोकार्पण माननीय मंत्री के द्वारा और माननीय विधायक महोदय के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी महोदय का और माननीय विधायक महोदय का विद्यालय परिवार बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता है कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज एक पीएमसी विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ में इस गाँव के द्वारा, गाँव के भामाशाह द्वारा विद्यालय को जो कक्षा से भेज दिए गए उन सभी का उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय और माननीय विधायक महोदय द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विधायक महोदय से माननीय मंत्री जी सर समाज के कक्षा का लोकार्पण अपने कार्यक्रम द्वारा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का और माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छा इलेक्शन में कराया था अभी काम इलेक्शन वालों ही तो ना अच्छा लाइव एक बार पूरी टोटल कर लो यूट्यूब में फिर बड़ा सुन पेज मार लगा दाम अरे जानो जान के आंसू की सारा तैयारी का सीख चल तारी अब तो बस होगी प्रेम नरेश करे और बता दीजिए मार लगा माननीय विधायक महोदय मंच पर पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय का। माननीय विधायक महोदय के द्वारा पीएमसी के नवीन भवन का लोकार्पण कर दिया गया है। माननीय विधायक महोदय मंच पर पधार गए हैं। विद्यालय परिवार के द्वारा और इन छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा पधारे हुए सभी अतिथिगणों के स्वागत में एक स्वागत गान प्रस्तुत किया जा रहा है। आयो
उमंगना पूर्ववतिया रे, भक्तिना सागर छलकाया रे, उमंगना पूर्ववतिया रे, भक्तिना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम, ओ शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, ओ शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। आयो रे मंगल अवसर आयो रे, आयो रे आयो, आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे। उमंगना पूर्ववतिया रे, भक्तिना सागर छलकाया रे, उमंगना पूर्ववतिया रे, भक्तिना सागर छलकाया रे। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, ओ शुभ स्वागतम। हरि आगमन दिव्यकालो संदेश, हरि दर्शनम धन्यकालो एहसास। हरि आगमन दिव्यकालो संदेश, हरि दर्शनम धन्यकालो एहसास। देवा गुरुवर प्यारा, देवा गुरुवर प्यारा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और इस सुंदर प्रस्तुति के बाद हम कहां रुकने वाले हैं, इसके बाद एक और शानदार प्रस्तुति लेकर आ रही है हमारी बालिकाएं। माते साजे बोल लो अदिति एंड पार्टी की तरफ से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आने वाली है। हाँ, सभी से निवेदन है कि जो नाश्ता अल्पाहार की व्यवस्था है वो आपकी सीट पर ही आपको परोस दी जाएगी। आप वहां पर न जाएं, आप यहीं पर बैठकर अपने अल्पाहार का ग्रहण करें। माते साजे बोल लो, इस प्रस्तुति के लिए हमारी बालिकाएं आपके मंच पर आ रही है। बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति आदिति एंड पार्टी की तरफ से, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए बच्चों। आज के इस कार्यक्रम में मौसम भी हम सभी पर मेहरबान है, इंद्रदेव की कृपा भी हमारे पर हुई है। शुरू में जब इसकी नींव लगी तब भी इंद्रदेव हमारे पर मेहरबान थे और आज भी मेहरबान है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का अवसर है। हमारे क्षेत्र में इस विद्यालय का शुभारंभ शिक्षा के क्षेत्र में एक नई आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। विद्यालय केवल ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं होता, बल्कि वह स्थान है जहां बच्चों के सपनों को दिशा मिलती है, प्रतिभाओं को अवसर मिलता है
और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा, कर कमलों द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ। आगे के कार्यक्रम में छोटी छोटी नन्ही बच्चियों द्वारा माथे साजो गोर चम चम चमके साहा में मेहंदी राजनी माथे साजन गोर लो तेरा में कायल बाजनी चुड़ी लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राजनी ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा भरसार बाजी में तो घूमर रंग बहाई 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 सा चूनरी मंगवाई पे रंग डाल चढ़वायो जी हाथारे मेहंदी में पिबजी कारो नाम रचायो जी चूनरी मंगवाई पे रंग डाल चढ़वायो जी हाथारे मेहंदी में पिबजी नाम थारो रचवायो जी तेरे तारणे गावड़े घड़ो सजाई सा भरसार बाजी में तो घूमर रंग बहाई 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 सा घूमर खालो में पियाजी ढोले नगाड़ा बाजे जी दोराड़ा जी ठाड़ा सागे घूम घूम के नाचे जी घूमर खालो में पियाजी ढोले नगाड़ा बाजे जी दोराड़ा जी ठाड़ा सागे घूम घूम के नाचे जी घड़ी कोल से घूमर घाले मर्दड़ काई सा भरसार बाजी में तो घूमर रंग बहाई 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 सा बहुत ही शानदार प्रस्तुति नन्ही बच्चियों द्वारा। हमारे विद्यालय की जो प्राथमिक कक्षा की जो बच्चियां हैं, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई है तो तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। विद्यालय परिसर में जो भी विद्यार्थी और जो भी ग्रामीण जन हैं, वो कृपया पंडाल में आकर विराजमान हो। अभी कुछ ही पलों में माननीय विधायक साहब मंच पर पधारने वाले हैं। आगे की कड़ी में घूमर मिक्स सॉन्ग खुशी कोमल ये तैयार हैं। विद्यालय के जो भामाशाह हैं, तेजल बनियो बीन नीतू एंड पार्टी तैयार है। घूमर मिक्स सॉन्ग तैयार हैं। हमारे एम श्री विद्यालय में भामाशाहों
के बारे में बताना चाहूंगा। श्री नानक राम जोशी एक कक्षा कक्ष, टोकस परिवार भोमा का ढेर एक कक्षा कक्ष, भोला राम जी, भैरू राम जी, जगदीश जी, काना राम जी, हरफूल जी, रोहिदास जी, रामकरण जी, रामावतार जी, ओम प्रकाश जी, साधु राम जी, हेमराज जी उप सरपंच, कैलाश जी, सुरेंद्र जी, इंद्रनाथ जी, प्रकाश जी टोकस। एक कक्षा कक्ष का निर्माण टोकस परिवार के द्वारा। मीना समाज के द्वारा धानी करपावाली एक कक्षा कक्ष श्री कन्हैयालाल जी, बाबूलाल जी, मुकेश जी, महावीर जी, राम सिंह जी, कैलाश जी, सुरग्यानी जी, जवाहरलाल जी, रामावतार जी, हरसाई जी, सुरेश जी मीना, इनके द्वारा मीना समाज के द्वारा एक कमरा। गुप्त दान 51,000 रुपए। शिवराम दास जी, सनोप श्री भूराराम दास जी स्वामी 31,000 रुपए। सर्व समाज के द्वारा एक कमरा। ये सभी जो दान है ये कक्षा कक्ष के लिए है। जगदीश जी, प्रहलाद जी, सीताराम जी, रामशरण जी, हरि जी गुर्जर 21,000 रुपए। बाबूलाल जी स्वामी, सनोप सूरजमल जी स्वामी 21,000 रुपए। जगदीश जी स्वामी बोधी साहब, सनोप श्री कन्हैया दास जी स्वामी 21,000 रुपए। रामलाल जी स्वामी, सनोप श्री नाथूलाल जी स्वामी 21,000 रुपए। हनुमान जी, इंद्र कुमार जी, रामेश्वर जी, शिवकरण जी एसआई साहब, गोदाराम जी श्राद्धना 21,000 रुपए। शेडू राम जी सनोप श्री भगवान दास जी स्वामी 21,000 रुपए। राजेंद्र प्रसाद यादव अध्यापक, सनोप श्री नाथुराम जी यादव 21,000 रुपए। गुल्लादास जी, अर्जुन दास जी, सनोप श्री नानू दास जी स्वामी 15,600 रुपए। प्रहलाद दास जी स्वामी, सनोप श्री सुगा दास जी स्वामी 11,000 रुपए। रामकरण जी पीटीआई, सनोप श्री गणपत जी यादव 11,000 रुपए। कमलकांत जी शर्मा व्याख्याता, सनोप श्री मक्खनलाल जी शर्मा 11,000 रुपए। महेंद्र जी शर्मा, सनोप श्री विद्या सागर जी शर्मा 11,000 रुपए। सोनाराम जी गुर्जर, सनोप श्री मांगूराम जी गुर्जर 11,000 रुपए। कल्याण साई जी, मुकेश जी गुर्जर, सनोप श्री उमराव जी गुर्जर 11,000 रुपए। शैतान सिंह जी गुर्जर, सनोप श्री साधुराम जी गुर्जर 11,000 रुपए। सुरेंद्र जी पारिक, भोला राम जी पारिक, सनोप श्री सिमुदयाल जी पारिक 8,100 रुपए। राजेंद्र सिंह जी शेखावत, एसडीएमसी सदस्य, सनोप श्री रामावतार सिंह जी शेखावत 5100 रुपए। हरिप्रसाद जी बंदीवाल, सनोप श्री ज्ञानशीलाल जी बंदीवाल 5100 रुपए। गुप्तदान 5100 रुपए। सुल्तान जी चावड़ी, सनोप श्री मांगूराम जी चावड़ी 5100 रुपए। बद्री प्रसाद जी कटाना, सनोप श्री रोडाराम जी कटाना 5100 रुपए। गुलशन जी शर्मा, सनोप श्री दिनेश जी शर्मा 3100 रुपए। बाबूलाल जी बुनकर, वरिष्ठ अध्यापक, सनोप श्री भैरूराम जी बुनकर 3100 रुपए। इंद्राज जी बडाना, सनोप श्री मन्नाराम जी बडाना 3100 रुपए। प्रहलाद साई जी गुर्जर, सनोप श्री जगदीश जी गुर्जर 2100 रुपए। मदन जी, बंसी जी, मूलचंद जी, राम कुमार जी गुर्जर, सनोप श्री नानक राम जी गुर्जर 2100 रुपए। मूलचंद जी, नरसिंह जी गुर्जर, सनोप श्री छोटू राम जी गुर्जर 2100 रुपए। कैलाश जी पारिक, सनोप श्री गेंदालाल जी पारिक 2100 रुपए। सुखराम जी बुनकर, सनोप श्री पांचूराम जी बुनकर 2100 रुपए। विनोद जी हरिजन, वार्ड पंच, सनोप श्री मालीराम जी हरिजन 2100 रुपए। मदन लाल जी यादव, व्यवस्थापक सहकारी समिति, सनोप श्री बिहारी लाल जी यादव 2100 रुपए। कमलेश जी शर्मा, सनोप श्री रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा 2100 रुपए। हरदयाल जी कुमार 2100 रुपए। राजेंद्र प्रसाद गुर्जर, सनोप श्री बीरबल जी गुर्जर 1100 रुपए। वीरेंद्र जी गुर्जर, सनोप श्री विद्या राम जी गुर्जर 1100 रुपए। श्री राम जी गुर्जर, सनोप श्री शिवराज साई जी गुर्जर 1100 रुपए। उमराव जी गुर्जर, सनोप श्री शिव साई जी गुर्जर 1100 रुपए। डोडाराम जी, मुकेश जी, बाबूलाल जी गुर्जर, सनोप श्री पालाराम जी बडाना 1100 रुपए। जयराम जी गुर्जर, सनोप श्री रामेश्वर जी बीचवाल 1100 रुपए। देशराज सिंह जी शेखावत, सनोप श्री नाथू सिंह जी शेखावत 1100 रुपए। इतवारी लाल जी फौजी, सनोप श्री भवनलाल जी
1100 रुपये। मुकेश कुमार जी बुनकर सनोम श्री भगवान साहब जी बुनकर 1100 रुपये। सुंदर सिंह जी शेखावत सनोम श्री हजारी सिंह जी शेखावत 1100 रुपये। सूरजवान सिंह जी शेखावत सनोम श्री नंद सिंह जी शेखावत 1100 रुपये। मदन लाल जी ज्योति सिंह सनोम श्री नानक राम जी 1100 रुपये। बजरंग सिंह जी शेखावत सनोम श्री ईसा सिंह जी शेखावत 1100 रुपये। अमर सिंह जी शेखावत सनोम श्री हजारी सिंह जी शेखावत 1100 रुपये। रामेश्वर जी कुमार सनोम श्री देवी साई जी कुमार 1100 रुपये। किशोर सिंह जी शेखावत सनोम श्री हजारी सिंह जी शेखावत 1100 रुपये। बाबूलाल जी गुजर बाबूलाल जी शर्मा रामोताज जी शर्मा सनोम श्री श्रीराम जी शर्मा 1100 रुपये। और अर्जुन लाल जी गुजर सनोम श्री तेजाराम जी गुजर 1100 रुपये। इन सभी भामाशाहों का विद्यालय परिवार, माननीय विधायक साहब, मंत्री महोदय, गांव वालों की तरफ से